तुम चपरासी से लेकर के चीफ जस्टिस तक तुम ही बैठे हो। हमारी जुबान फिसल गई, गलती से तुम चमार चूड़े बोल देते हो। ये गालियां नहीं फिसलेगी तुम्हारी, तुम तो मजाक मजाक में दे देते हो, लेकिन हमारी भावनाएं आयत होती है ना। सरकार नहीं बदलेगी तब तक ये नियम कानून अधूरे रहेंगे। जो समाज सदियों से सताया हुआ है उसके लिए आप क्या कर रहे हो? बटेगा जब वो तो आगे आएगा, जब तो ना, जब आप अधिकार से आगे अधिकार दोगे उसे, जब वो बराबरी में आएगा, लेवल में आएगा, जब तो बटेगा ना। वो तो पहले ही बटा हुआ है, वो तो आप देख नहीं रहे हो। हिंदू के नाम से बांट देते हो, कहीं मुस्लिम के नाम से बांट देते हो। चाहे सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला दे या न दे, लेकिन ये जंग जो है हम जारी रखेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 19 मार्च ये वो तारीख थी जब हम लोगों को इंतजार था और मैं खुद सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद थी ये सोचकर कि सर्वोच्च न्यायालय आज यूजीसी के नए नियमों के हक में फैसला सुनाएगा। अफसोसन अभी तक तो फैसला नहीं सुनाया गया है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि इस पूरे मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि दो बड़े चेहरे, वो कहना चाहूंगी दो बड़े सांसद, दिग्गज चेहरे हनुमान बेनीवाल और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बकायदा इस पूरी विषय को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सीधे तौर पर बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय बहुत ऊंची संविधान की जो रचयिता थे बाबा भीमराव अंबेडकर, देश की सर्वोच्च संस्था है। और जब सर्वोच्च संस्था गरीब पिछड़े SC ST के विषय में कोई बात नहीं करते, आगे की तारीख देते हैं, सरकार के काम है, सरकार से ही सर्वोच्च न्यायालय, सरकार चाहेगी तो सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनाओगा। जब सरकार पीछे कहेगी तो पीछे जाओगे, फैसला कहेंगे तो फैसला सुनाओगे। लेकिन कहा गया कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव प्रभावित ना हो, इसलिए अभी फैसला नहीं सुनाया जा रहा। चुनाव प्रभावित तो अब की बार होने वाले हैं। 2027 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, पक्का तय है, ये तय हो चुका। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो, चंद्रशेखर भाई जो सड़क पर दौड़कर, सड़क पर पिछड़ों की, अगड़ों की, SC की, ST की, OBC की, अन्य जातियों की जो समाज है, जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, 4 घंटे सोते हैं और जी 20 घंटे काम करते हैं, उन्हें इस देश के गरीबों की, अति की, पिछड़े की, सबकी एक चिंता है, मेरे समाज का, मेरे गरीबों का क्या होगा। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2013 के दंगे और सामरिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे देश में उत्पन्न हुई, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो नौकरी की बात करते हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, बिजली हो, रेलवे हो, सबको प्राइवेट में देने का काम करती है। इसलिए क्योंकि गरीबों को, पिछड़ों को, SC को, ST को इसका लाभ ना मिले। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है, वो सोच अच्छी नहीं है। सरकार इसलिए बनाई थी, गरीब लोगों ने मिलके अच्छा काम करेगी, लेकिन आज जो लोग बाग है बेचारे सिलेंडर तभी मोहताज हो रहे, सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहे, लाइन लगी खड़ी है, सरकार का मुखिया सोया हुआ है। अच्छा, क्योंकि दो सांसद उतर आए हैं हम मैदान में, दो सांसद, हनुमान बेनीवाल भी, सांसद चंद्रशेखर आजाद भी, कैसे देख रहे हैं कितना मजबूत हो पाएगा अब ये मुद्दा? ये एक कम्युनिटी बनने जा रही है, जाट, मुस्लिम, SC OBC। ये एक यहाँ से शुरुआत होगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास के जितने स्टेट है, इसमें एक लोगों की सोच है, नए चेहरे आवे और नए चेहरे सरकार का विरोध करे और गरीब लोगों के लिए काम करे। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक ये नियम कानून अधूरे रहेंगे। जब हमारी सरकार आ जाएंगी, ये तत्काल प्रभाव से 6 महीने के अंदर, चंद्रशेखर भाई का कहना है, इसको लागू कर देंगे। कह रहे हमारी सरकार आएगी तब और मजबूती से हम इस मुद्दे को लड़ेंगे, हालांकि लड़ाई अभी भी जारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, कह रहे हैं UGC तो बांट देगा। UGC देखो बांट नहीं देगा, असल में इनका खेल देखिए। बांटने का तो आप तो सदियों से बांटते चले आए, आपकी आज सरकारों के माध्यम से लोग बट रहे हैं। कहीं तुम हिंदू के नाम से बांट देते हो, कहीं मुस्लिम के नाम से बांट देते हो, लेकिन फर्क ये है कि जो समाज सदियों से सताया हुआ है उसके लिए आप क्या कर रहे हो? बटेगा जब वो तो आगे आएगा, जब तो ना, जब आप अधिकार से आगे अधिकार दोगे उसे, जब वो बराबरी में आएगा, लेवल में आएगा, जब तो बटेगा ना। वो तो पहले ही बटा हुआ है, वो तो आप देख नहीं रहो। ये तो आप देख नहीं रहो कि कौन किस कम्युनिटी में है और कि क्या है।
धन धरती और राजपाट में अभी भी तुम बंटवारा कर दो, बराबरी लाओ, बराबरी लाओ, और तब जाकर के अगर जब कोई दिक्कत होती है तब हमें बताओ। समाज बांटने, हम लोग बहुजन समाज के लोग थोड़ी बांट रहे हैं, बांट तो तुम ही रहो। तुम्हारी हिंदुओं को सत्ता है। कौन बांट रहा है? यूजीसी का कानून हिंदू बांट देगा? नहीं नहीं, हिंदू कैसे बांट देगा भाई? हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू क्या दलित नहीं है? क्या ओबीसी कम्युनिटी का यादव समाज नहीं है? बैकवर्ड समाज का जो पटेल है, कुशवाहा है, जाट है, गुर्जर है, ये सारे हिंदू नहीं है? तो हिंदू में क्या? हिंदू के लिए तो ओबीसी आगे आ रहा है, हिंदू की ही तो लड़ाई है ना। ओबीसी क्या है? हिंदू तो है, वो तो वो अपने अधिकार के लिए तो आगे आ रहा है, उसके यूजीसी के समर्थन में आज हिंदू ही तो आगे आया है, उसके ही अधिकारों के साथ हनन हो रहा है, तो वो हिंदू है इसीलिए आगे आया है। और जो विशेष लोग हैं, जो चंद लोग हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कि बांट देगा और ये बरगला देगा। इससे कोई भ्रमित होने वाला नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला दे या न दे, लेकिन ये जंग जो है हम जारी रखेंगे। लेकिन श्रवण समाज भी आंदोलन जारी रख रहा है और कह रहा है लागू तो नहीं होने देंगे, यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहा है। देखो, एक चीज ये है, जिनके बाप दादा सदियों से सताए चले आए, दबाए चले आए, चंद लोग जो सदियों से सत्ता में रहे, चाहे वो जो संविधान की पहले जिम्मेदारी रही हो, रजवाड़ा रहा हो, और आज संविधान के बाद मंत्री रहे हों, विधायक रहे हों, और चीफ मिनिस्टर रहे हों, प्रधानमंत्री रहे हों, राष्ट्रपति रहे हों, राज्यपाल रहे हों, तो इनके ही लोग हैं, चंद लोगों के ही लोग हैं। आप अगर बड़े पैमाने पे देख लो तो इनके ही लोग हैं। तो इनके लोग क्या बोलते हैं कि इन्हीं को दिक्कत है, दिक्कत उनको नहीं है जो सताए गए लोग हैं, एक्चुअल में दिक्कत उनको है जो सताए गए लोग हैं, लेकिन वो तो समर्थन में काम कर रहे हैं ना। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट एक बार गाइडलाइंस देती है कि शोषण होता है, जब तो ये पैमाना सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था ना। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसाइड किया 120% जो वो बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, सुसाइड का अलग अलग, ये तो रजिस्टर्ड है, भेदभाव का रजिस्टर्ड आंकड़े हैं। और आप जमीनी पे अगर जमीन पर उतर के देखो, गैर रजिस्टर्ड आंकड़े आपको लाखों, अभी हजारों आंकड़े आपको मिल जाएंगे जो गैर रजिस्टर्ड हैं। अगर रजिस्टर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट जिसने आंकड़े दिए रजिस्टर्ड आंकड़ा था। तो चंद्रशेखर क्या कहना है इस पूरे मसले को? चंद्रशेखर भाई के साथ हम खड़े हैं, और चंद्रशेखर भाई का कहना है कि हम ये आंदोलन अगर शुरू किए हैं तो ये रुकने वाला नहीं है, हम तैयार करेंगे। जिनको जो ये अवेयर नहीं है, SC ST OBC और मुस्लिमों को हम जागरूक करेंगे। जिस तरीके से हमारा यूपी में महाआंदोलन तैयारी चल रही है, और लोग, चंद्रशेखर भाई जगह जगह जा करके ओबीसीयों को, जाटों को, गुज्जरों को और तमाम मुस्लिमों को, लोग को जागरूक कर रहे हैं, कि उनको अवेयर करा रहे हैं कि तुम्हारे हित का फैसला है और मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके अधिकारों के साथ हनन नहीं होने दूंगा। इसलिए वो पूरी निरंतर और पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ पूरी मजबूती से ओबीसी और क्या बोलते हैं SC ST और मुस्लिम समाज लगा हुआ है। आज दिल्ली के जाट सम्मेलन भी देख रहे हैं हम लोग कि किस प्रकार से जाट मिशन हमारे यूनिवर्सल चंद्रशेखर साहब के साथ एक और सांसद हनुमान बेनीवाल साहब भी लगे हुए हैं। इनको भी, ये भी समर्थन में है, इनको भी अपनी समाज का पीड़ा है, ये भी जानते हैं समाज के दर्द को। अगर नहीं जानते तो वो भी सत्ता की कुर्सियों पर बैठ करके कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित करके वो भी रोटियां सेक रहे थे, लेकिन नहीं, ये दो नेता ऐसे हैं जो समाज के दर्द को और हक को समझ रहे हैं और पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। इसलिए हम चंद्रशेखर आजाद। जातिवादी लोग जो आपको देख रहे होंगे इस वक्त भी, जातिवादी भी देख रहे होंगे, हालांकि मुझे पता है बहुसंख्यक आबादी समर्थन वाली ही देख रही होगी आपको, लेकिन जो जातिवादी मानसिकता के, उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखो, बात जाति की नहीं है, बात अगर आप कहते हो कि आज संविधान के बाद संविधान ने सबको इक्वल बना दिया, तो आज कहते हो कि जातिवाद खत्म हो गया, वही लोग कहते हैं। ये तो ऑन माइक, ऑन रिकॉर्ड में ये कहते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं बात की करो विदाई, हम सब मिलकर भाई भाई। लेकिन आज जाति किसी की जाति नहीं, आज उसी जाति का जो निम्न क्लास का है, ओबीसी क्लास का है, SC क्लास का है, उसके हित में सुप्रीम कोर्ट एक छोटा सा फैसला क्या दे दिया, तो आपकी जो माइंडसेट है वो गड़बड़ हो गया। वो आप कह रहे हो कि जातिवादी हो गए। अरे जातिवादी तो एक्चुअली में तुम हो, तुम्हें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थे। तुम्हें तो दिक्कत यह है कि अगर यही लोग यूनिवर्सिटियों में जैसे बैठ करके, ये लोग बैठ करके कैंटीनों में बैठ करके चाय की चुस्कियों के साथ जब इनके पुरखों की सिखाई हुई गालियां जब फिसलती हैं,
तो ये इनका तो ये लगता है कि हमने फोकट में दे दिया, हमें तो मजाक मजाक में दे दिए। लेकिन यही इसीलिए यूजीसी कानून लाया गया, यूजीसी एक्ट इसीलिए लाया गया, और इसी के समर्थन में हम लोग इसलिए आए हैं कि तुम्हारी गालियां नहीं फिसलेंगी। यूजीसी जब लागू हो जाएगा तो तुम्हारी ये मतलब कि तुम्हारे पुरखों की सिखाई हुई गालियां जो तुम गलती से कहते हो हमारी जुबान फिसल गई, गलती से तुम चमार चूड़े बोल देते हो, ये गालियां नहीं फिसलेगी तुम्हारी, तुम तो मजाक मजाक में दे देते हो। लेकिन हमारी भावनाएं आयत होती है ना, हम तो सदियों से सताए गए हैं ना, हमारे लोगों के साथ अत्याचार हुआ है ना, हमारे लोगों का अधिकार हनन हुआ है ना, हमारे लोगों के पास जमीनें नहीं है ना, हमारे लोगों के पास नौकरियां नहीं है, हमारे लोग वाइस चांसलर नहीं है यूनिवर्सिटियों में, हमारे लोग जज नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम से जज तुम्हारे ही हैं। हाँ, हमारे लोग मीडिया में नहीं है, हमारे लोग ब्यूरो में नहीं है, हमारे लोग चपरासी नहीं है। तुम चपरासी से लेकर के चीफ जस्टिस तक तुम ही बैठे हो, और तुम्ही को जलन है कि ये जातिवाद फैला रहे हो तुम, और हमें नारा देकर के हमें बदनाम करना चाहते हो। सच तो यह है कि जाति का जो वो है, हम ऊपर उठ करके देख रहे हैं, हम सबको इक्वलिटी में लाना चाहते हैं। हम ओबीसी एससी एसटी को ओबीसी को तैयार करके, मुस्लिमों को तैयार करके एक भाईचारा बना रहे हैं। और इस जो हमें जातिवाद कहते हैं, जो हमें अनइक्वल भाव से देखते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम मोर्चा खोल रहे हैं, इसलिए उनको जलन पैदा क्या हुई। नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम इंजीनियर विकास आजाद है। इंजीनियर आपने खुद से लगाया? नहीं, मैं तो IIT कानपुर से बीटेक किया हूँ। IIT कानपुर से बीटेक किया हूँ, यहीं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है, यहीं मैं जॉब करता हूँ, बगल में ही है। पढ़े लिखे हैं, लहजा बता देता है। हालांकि इन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात कही, इन्होंने कहा कि जो आपको आदत हो गई है ना कि चाय की चुस्की के साथ आप जाति सूचक गालियां दे देते हैं और चलते बनते हैं और कह देते हैं अरे बाप रे ये तो स्लिप ऑफ टंग हो गया है, तो अब ये स्लिप ऑफ टंग नहीं हो पाएगा अगर यूजीसी के नए नियम लागू हो जाएंगे। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।